दोस्तों आजकल सभी मोबाइल फोन्स में, चाहे वो एंड्रॉइड हो या एप्पल हो या विंडोज फोन हो या सस्ता फोन हो या महंगा फोन हो, एक प्रॉब्लम सभी यूजर्स फेस कर रहे हैं। वो है हीटिंग की प्रॉब्लम। अगर आपके फोन के साथ भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा कि फोन हीट क्यों होते हैं, कितना हीट होना नॉर्मल है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं शुरू करूं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो गर्म होता है, या कोई भी मशीन गर्म होती है। फॉर एग्जांपल आपकी कार भी गर्म होती है, उसको ठंडा करने के लिए सामने रेडिएटर लगा होता है। या मान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो भी गर्म होता है, लेकिन उसकी गर्मी को कम करने के लिए आपने उसमें फैन लगाया होता है, सीपीयू के ऊपर आपने हीट सिंक लगाई होती है। तो सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी एक मशीन अगर कोई काम करेगी, अगर आप एक हथौड़े से कील भी ठोकते हैं तो उससे भी हथौड़े का जो हेड है वो गर्म होता है। अब इस गर्म होने के पीछे कारण बहुत सारे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला कारण जो है वो तो है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो आपके फोन का वो आइटम है जो फोन के सभी काम करता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमेशा चलता रहता है आपका फोन, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो। और ये जो प्रोसेसर है, मैं आपको ज्यादा डीप में जाते हुए बिना ऐसा बता दूं कि ये बना होता है सेमीकंडक्टर्स का, और इसमें छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं। तो जब प्रोसेसर काम करता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर दौड़ते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, और उन सभी के दौड़ने से वो आपस में टकराते भी हैं। और जब टकराते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो जितना तेज आपका प्रोसेसर काम करता है उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चलते हैं, उतना ही ज्यादा वो टकराते हैं और उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। अब देखिए, हीट तो जनरेट हो गई है, लेकिन आपका जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज्यादा स्लिम होता जा रहा है आजकल। तो वो जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। आपके फोन में इतनी डेंसली पैक्ड सब चीजें होती हैं कि उसको स्पेस ही नहीं मिलती है कि वो बाहर कहीं पे डिसिपेट हो जाए। तो फिर वो आपको फोन की बॉडी पे महसूस होती है। अगर आपका फोन मान लीजिए इतना बड़ा एक होता, इधर प्रोसेसर लगा होता, बीच में पूरी खाली जगह होती, आप उसको पकड़ के यूज कर रहे हैं अगर, तो वो हीट आपके हाथ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन आज हम बात करते हैं 5 mm के फोन्स की, 6 mm के फोन्स की, 7 mm। तो ये तो बस मान लीजिए कि बिल्कुल प्रोसेसर जो है वो आपके बैक कवर के ठीक नीचे ही वहीं पे बैठा है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा भी गर्म होता है आपको सबसे पहले फील होना शुरू हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल यूज में भी एक प्रोसेसर इतना गर्म नहीं होता है। दूसरा जो कारण है वो है ओवरलोड का। जब आप किसी चीज को ओवरलोड कर देते हैं तब वो ज्यादा गर्म होती है। अगर आप एक कार को 60 की स्पीड में चलाएंगे तो वो थोड़ी कम गर्म होगी, अगर आप 160 पे चलाएंगे तो वो ज्यादा गर्म होगी। इसी तरीके से एक प्रोसेसर जो होता है, जब वो एक नॉर्मल टास्क कर रहा होता है, मान लीजिए आपके फोन स्टैंड बाय में है, या आप अपने फोन से कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, या आप किसी कॉल पे हैं एक नॉर्मल, तो इन केसेस में आपका जो प्रोसेसर है वो इतना गर्म नहीं होगा कि आपको आपके हाथ में बहुत ज्यादा गर्म फील हो सके। लेकिन हाँ, जब आप मान लीजिए बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, या अगर एक हैवी टास्क भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, या आप गेम खेल रहे हैं और साथ के साथ आप पीछे से डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप कोई 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फुल एचडी या स्लो मोशन आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टाइम लैप्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस में प्रोसेसर जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है। और जितना ज्यादा काम उसको करना होता है वो उतना ही तेज काम करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो जितना तेज काम करेगा उतना ही जल्दी गर्म होगा। देखिए, हीटिंग में कहीं ना कहीं आपके फोन की बैटरी का भी कुछ रोल होता है। आजकल जो है फोन आपके इतने स्लिम होते जा रहे हैं कि जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव तो इतनी खास नहीं हो रही है, लेकिन हम फिर भी ज्यादा से ज्यादा डेंसली, यानी कि एकदम पास पास बैटरी को पैक करके जितना छोटा हो सके हम उतना बैटरी को बनाने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी बैटरी पे थोड़ी सी भी हीट आती है, या जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है, उस टाइम पे वो हीट को डिसिपेट भी करती है, यानी कि आसपास के माहौल में फैलाती भी है। इसका मतलब जब आप फोन चार्ज कर रहे होते हैं तो जब बैटरी चार्ज हो रही है तो वो उस टाइम पे हीट को डिसिपेट भी कर रही है। अगर वही बैटरी इतनी बड़ी होती तो वो कभी गर्म नहीं होती है, लेकिन जितने छोटे में वो बैटरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज की डेट में, उतना साइज कम होने की वजह से वो बैटरी बहुत ज्यादा हीट डिसिपेट करती है और आपको गर्माहट एक महसूस होती है। दोस्तों, एक और पॉइंट जो कंट्रीब्यूट करता है फोन की हीटिंग की तरफ वो है एम्बिएंट टेम्परेचर। और ये खासकर से बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि नॉर्मल जो हमारे टेम्परेचर होते हैं वो 35, 40, 45, 50 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। और ऐसे केस में अगर आप एक घर में भी बैठे हैं लेकिन फिर भी जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, और एक नॉन एसी एनवायरमेंट की बात करूं तो वो 35-36 डिग्री के आसपास होगा। और अगर उस 35-36 डिग्री के टेम्परेचर में आप अपने फोन को यूज करेंगे तो फोन और जल्दी गर्म हो जाएगा। दोस्तों, एक और फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है फोन की हीटिंग की तरफ वो है पुअर सिग्नल्स। मान लीजिए आप किसी ऐसे जोन में है जहां पे आपके फोन का जो नेटवर्क है उसका बहुत ही कम सिग्नल आ रहा है, या आपकी वाईफाई की जो रेंज है वो बहुत ही कम है। ऐसे में फोन जो है वो अपना जो एंटीना होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा पावर सप्लाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये कोशिश करता है कि जितना मेरे को सिग्नल
कम मिल रहा है, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा ले सकूं, इसलिए वो एंटीना में बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और आपका प्रोसेसर भी बहुत ज्यादा तेज काम कर रहा होता है, तो उस वजह से भी आपका जो फोन है वो ज्यादा गर्म होता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि कितना गर्म होना नॉर्मल है और कितना गर्म होना एक ओवर हीटिंग का साइन है। कोई भी फोन अगर आप 45-48 डिग्री तक भी फोन चला जाता है तो वो एक नॉर्मल चीज है, आप उसको बिल्कुल भी ओवर हीटिंग की तरह मत लें। मैंने आईफोन भी यूज किए हैं, मैंने सैमसंग के फोन भी यूज किए हैं लेटेस्ट, और मुझे पता है ऐसा नहीं है केवल आप ही का फोन हीट होता है। एक आईफोन जो है लेटेस्ट एक फोन वो भी हीट होता है, सैमसंग नोट 5 भी हीट होता है। मैं अभी नोट 5 यूज कर रहा हूँ और जब मैं 4K रिकॉर्डिंग करता हूँ तो फोन का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है, मैं फोन को पकड़ नहीं सकता हूँ कई बार हाथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोट 5 एक बुरा फोन है। तो आपका फोन भी अगर हीट होता है 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री तक, तो वो एक नॉर्मल चीज है। अगर आपका फोन हमेशा ही 35-40 डिग्री के ऊपर रहता है स्टैंड बाय में भी, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब देखिए हीटिंग से आपके फोन पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहली चीज तो होती है उसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। देखिए कोई भी प्रोसेसर है अगर वो बहुत ज्यादा हीट हो रहा है तो उसमें एक ऐसा एल्गोरिथम, एक ऐसा रूल पहले से लगाया होता है कि अगर वो ज्यादा गर्म हो तो वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर दे, ताकि वो इतना गर्म ना हो जाए कि उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो ऐसे में आप देखेंगे अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, आप 30 मिनट खेल रहे हैं, 1 घंटे खेल रहे हैं तो वो नॉर्मल है। अगर आप दिन भर कोई गेम खेलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप दिन भर गेम खेलेंगे और आप आराम से खेल पाएंगे। एक टाइम आएगा जब आपको वो गेम लैग होना शुरू हो जाएगा, जब आपको प्रोसेसर एक लिमिट से ज्यादा गर्म होना स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेसर अपनी स्पीड कम कर देगा और आपको हो सकता है स्क्रीन पे मैसेज भी आ जाए कि फोन जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको स्विच ऑफ कर रहे हैं, या फिर अभी के लिए आप ये वाला जो काम है ये नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हीटिंग के सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप ये चेक कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपने नया नया कोई गेम इंस्टॉल किया है या कोई नई नई ऐसी ऐप है जो बैकग्राउंड में आपके प्रोसेसर को यूज कर रही है, इसकी वजह से आपका जो फोन है वो हीट हो रहा है। दूसरी चीज आप ये चेक कीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हीटिंग प्रॉब्लम्स होती है वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आ पाती है, कि आपका जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसको सही से यूज नहीं कर पा रहा है या ज्यादा यूज कर रहा है, इसलिए आपका फोन हीट हो रहा है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि 2 फोन्स होते हैं उनमें सेम प्रोसेसर लगा होता है, लेकिन एक फोन बहुत ज्यादा हीट होता है, दूसरा फोन बिल्कुल हीट नहीं होता है। ऐसे में मोबाइल कंपनीज अक्सर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की मदद से हीटिंग को कम करने की कोशिश करती हैं। तो आप ये चेक कीजिए कि आपके फोन को लेटेस्ट अपडेट मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। आपका कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।